दोस्तों, मैं लोकेन गौतम एडू मैथमेटिक्स यूपी टीजीटी में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे द्वारा पूर्व में 2 वीडियो सेट से थ्योरी के अपलोड किए जा चुके हैं। अब तीसरा वीडियो जो क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन हैं इसमें, उस पर डिस्कस करेंगे। और चौथा वीडियो जो है 10 क्वेश्चनों का और आएगा, जैसे कि 20 क्वेश्चन आपके पूरे सेट से हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं तब घात समुच्चय पी ए में कितने अवयव होंगे। कोई समुच्चय है, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं मैं। वैसे तो क्वेश्चन देखा जाए तो सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, 5 अवयव का मतलब क्या, कोई ए समुच्चय है, मैंने मानी 5 ए बी सी डी ई, तो उसका घात समुच्चय। अब घात समुच्चय क्या होता है, मैंने पहले ही डेफिनेशन बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि घात समुच्चय जो है किसी समुच्चय के उप समुच्चय निकाल लो, सबसेट निकाल लो, और उन सबसेटों का जो समुच्चय होगा वो मेरा घात समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसके ये कितने 1 2 3 4 5, तो उप समुच्चयों की संख्या या सबसेट की संख्या, सबसेट्स कितने निकलेंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है। और 2 का n का मतलब एलिमेंट कितने हैं, ये मेरा हो गया n a कितना है 5, बोल रहा है पहले से 5 है, तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 32, तो मेरा आंसर क्या हो गया 32। यदि मैं इस घात समीकरण को लिखना चाहूँ, यदि कभी क्वेश्चन आएगा लिखें कैसे, तो इसके पहले मुझे जो है सबसेट लिखने पड़ेंगे। और सबसेट कैसे लिखने पड़ेंगे, मुझे 32 सबसेट लिखने, उनका जो सेट हो, कभी 5 वाला नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक दे रखा है समुच्चय ए बिलोंग टू ए बी सी समुच्चय, सेकंड दे रखा है समुच्चय ए सबसेट ए बी सी, एक दे रखा है 5 बिलोंग टू ए बी सी, इनमें से कोई नहीं। अब सब पे देखो हमको क्या है, विचार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व कर रहा हूं उसको मैं, कि पहला ले रहा हूं मैं, इसका डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो आंसर साफ दिखाई पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इसको एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी, इसका मतलब है कि ए जो समुच्चय है वो इसको बिलोंग कर रहा है। अब बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग का मतलब होता है कि ये जो है ये इसके अंदर होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि यदि ये होता केवल ए बिलोंग टू ए बी सी, एलिमेंट जो है इसमें है, तो ये मैं सही मानता। लेकिन सेट, इसका मतलब ये सेट पूरा इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। पहला तो ये तो हो, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड क्या है, सबसेट ए सेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी। यदि मैं बात करूं तो इसके सबसेट निकालूं, यदि इसके सबसेट निकालो तो कितने नंबर हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो सबसेट कितने निकलेंगे ऊपर की तरह 2 की पावर 3 8 निकलेंगे। और 8 में कैसे लिख सकता हूं, पहले खाली आता है, फिर एक आता ए आएगा उसमें, फिर उसमें बी आएगा, फिर उसमें सी आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर मेरा बी सी आएगा, फिर मेरा सी आएगा, और फिर मेरा तीनों मिलके आएगा ए बी सी। इस तरह 8 निकल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा जो है सबसेट है। ये सारे जो है मेरे क्या है, सबसेट हैं। अब ये देखो, इसमें सीधी सी बात है, मुझे पहले ही दिखाई पड़ गया था कि ए जो है क्या है, इसका सबसेट है। ये बिलोंग टू वाला नहीं हुआ, क्योंकि बिलोंग टू का मतलब होता है ये पूरा ही इसका एलिमेंट हो, वो है नहीं। ये होता तो ये होता, इसमें क्या है सबसेट है, तो सबसेट तो है। इसका मतलब क्या, आंसर मेरा क्या थर्ड, सेकंड है। अब थर्ड की बात करूं, यदि मैं बात करूं थर्ड की, थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि वो कह रहा है 5 बिलोंग टू ए बी सी। अब 5 बिलोंग टू, 5 इसका अवयव है क्या नहीं इस सेट का, लेकिन 5 इसका अवयव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये 5 क्या है, सेट है। अगर ये बिलोंग टू नहीं होता तो ये तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके अंदर ये 5 नहीं है। और यदि ये
सबसेट का चिन्ह होता है यहाँ, तो मेरा क्या होता फाइव, क्योंकि इसको हम फाइव बोलते हैं, तो फाइव जो है इसका सबसेट होता, तो इसलिए ये जो है बिलोंग टू वाला केस गलत है, और चौथा तुम्हारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो सेकंड वाला सही है। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इक्वल टू इतना, a इक्वल टू दे रखा है x, y, ये मेरा सेट है। उसके बाद कह रहा है यदि a का घात समुच्चय है, मतलब a का घात समुच्चय निकालना है, इन चारों में से कौन सा है। अब घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय जो है क्या होता है, उप समुच्चयों का सेट। पहले इनके मैं क्या निकालूं, उप समुच्चय कितने निकलेंगे, वैसे निकालता हूं 5 पहला, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, पहला एक एलिमेंट लेके, फिर मेरा दूसरा एलिमेंट लेके, फिर मेरा क्या होगा एक्स और वाई लेके। ये तो मेरे पास क्या है, उप समुच्चय, इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। यदि इन सबका समुच्चय लेंगे वो घात समुच्चय, पीए क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, या पावर सेट बोलते हैं इसको, घात समुच्चय, पावर सेट भी कहते हैं। पावर सेट क्या होता है, इन उप समुच्चयों का समुच्चय, बस एक ब्रैकेट में रख दीजिए इसको। तो आंसर चेक कर लीजिए क्या है, देखने लग गया होगा आपको आंसर। तो मेरे पास जो है ये तो है नहीं, यानी 4 है, नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन है, चित्र में छायांकित भाग है, ये जो छाया वाला भाग है वो इन चारों में कौन सा है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मुझे इन सब पे डिस्कस करना है, तभी चीजें खुल के आएंगी। तो नंबर 1 मैं पहले सबको चेक कर रहा हूँ कि ये कौन सा है, सबको बनाएंगे भी। देखो ए बी यूनियन सी, यदि मैं इसको देखूं तो 3 है, तो एक ये मेरा यू है, और ए ले लिया मैंने, और बी ले लिया, 3 सी ले लिया। पहले क्या है, बी और सी को यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। बी और सी का मतलब होता है बी और सी का यूनियन, सबको जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ देता हूँ, ये बी और सी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है ए के साथ कॉमन, तो ए के साथ कॉमन, ए के साथ कॉमन कौन सा, ये देखो ये वाला हिस्सा है। तो मेरे पास लेकिन छाया ये जो है, ये वाला हिस्सा है, ये जो आ रहा है ये है, लेकिन मेरे पास क्या ये है, तो ये तो पहला बात तो गलत हो गया, क्योंकि ये होता तो इसको मैं सही मानता। सेकंड का क्या क्या मतलब, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। यदि मैं बात करूं सेकंड वाले में बेन आरेख से, ये मेरा यू है, 3 मेरे सेट है, ए बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी। बी और सी का कॉमन, अब बी और सी का कॉमन कौन सा, देखिए जो बी और सी, तो बी ये रहा यहां से, ये जो आ रहा है, और सी मेरा ये रहा, तो बी और सी का कॉमन, तो देखो ये रहा, तो ए नहीं है इसमें, तो बी और सी का कॉमन कौन सा है, यही तो है। अगर इसको ले लूंगा तो ए शामिल होता है, मेरे बी और सी का कॉमन, ठीक है। वो यूनियन ए को और जोड़ दो, तो ए को और जोड़ दूंगा तो ए पूरा आएगा इसमें, ए को जोड़ दूंगा कहां से आएगा, क्या ये जो दिया हुआ भाग ये वाला है छायांकित, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, मैं सेकंड वाला भी गलत हो गया। उसके बाद क्या आता है, थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, फिर मैंने क्या किया, इसको एक आयताकार में लिया, इसकी है ये यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट बी सेट और सी सेट, ए बी सी। इसमें देखो बी माइनस सी, बी में से सी घटा दो, तो देखो सी तो ये रहा, बी दो बी ये रहा मेरे पास, तो बी में से सी रहा, सी हटा तो मेरे पास कौन सा बचा, ये बचा। बी में से सी निकाल दिए, तो ये हिस्सा जो है निकाल दिया, ये बचा। और ए के साथ कॉमन, ए के साथ कॉमन मतलब कौन सा हिस्सा है, ये वाला, ये है वो ये है छायांकित, लेकिन मेरे पास क्या ये है। तो बेस्ट तो आंसर तो पता, 3 गलत तो चौथा तो है ही, लेकिन कैसे है वो देख लेते हैं। मैं लिख लीजिए इसको,
फोर्थ है ए माइनस बी यूनियन सी। अब इसको यदि बनाऊं ए बी, तो ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब है बी और यू को जोड़ दो। तो भैया देखो बी और यू को तो ये रहा मेरा बी और सॉरी सी को, ए में से घटा दो, इस ए में से इस हिस्से को हटाऊं, इसका मतलब इनसे तो मुझे कोई मतलब है नहीं, इनसे मतलब है इनको हटा दूं। अब इनको हटाऊंगा तो कौन सा बचेगा मेरे पास, ये वाला बचेगा। यही मेरे पास क्या है, छायांकित भाग है। इसी में आंसर क्या है मेरा 4, इसलिए आंसर क्या है 4, इसे नोट करेंगे। इस तरह हम सबको चेक कर सकते हैं या फिर देख के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा था, लेकिन हमने सबको बता दिया। इसके बाद है क्वेश्चन 5 क्या कहता है, यदि ए कोई समुच्चय है तब ये 4 कंडीशन में कौन सी है। ए कोई समुच्चय है, अब ए समुच्चय है, ए सेट है, मतलब ए सेट है कोई। पहला पॉइंट है इसमें, पहला चेक कर लेते हैं कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू 5। यदि मैं ए और ए डैश का यूनियन करूं तो 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखो ए क्या है, ए कोई सेट है, और ए डैश क्या होता है, ए डैश हम जानते हैं यू में से ए हटा दो, यू में से ए हटा दो। यदि मैं चाहूं तो इस सेट को मैंने मान लिया 1 और 2, और मैंने यू को मान लिया 1 2 3, इससे बड़ा ले लेते हैं, एक ले लो चाहे 2 एलिमेंट करें, कितना भी ले सकते हैं यू हम अपनी मर्जी से, लेकिन सारे एलिमेंट ये एक ही आने चाहिए उसके अंदर। यदि मैं देखूं तो ए में क्या 1 2 है, और ए डैश निकालूं तो क्या होगा 1 2 3 4। वैसे भी चेक कर सकता हूँ मैं थ्योरी से, लेकिन मैं इसलिए एग्जाम्पल ले लिया, समझ में आ जाए। एक इसमें से ये घटा दो, मतलब ये वाले एलिमेंट गायब कर दो, क्या बचेगा 3 और 4। अब देखो पहला पॉइंट ए यूनियन ए डैश, यदि मैं ए यूनियन ए डैश करूं, मतलब इसको और इसको, इस सेट को और इस सेट को यूनियन जोड़ूं, तो 1 2 3 4, तो 5 कह रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 5 नहीं कहूंगी, इसके अंदर जो आएंगे एलिमेंट कौन से आएंगे, वो ए के भी आएंगे 1 2, और वो ए डैश के भी आएंगे, ये और वो कह रहा 5 है, इसलिए मेरा क्या पहला वाला क्या है मेरा, ठीक है। सेकंड ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब अगर ए और ए डैश को यदि जोड़ूं मैं, तो देखो ए और ए डैश का यूनियन करूं, तो ये क्या है, ये मेरा यू ही तो माना है, पहले वाले सवाल से ही काम हो गया। तो ए यूनियन ए डैश वो क्या है 1 2 3 4, ये हमने क्या माना था, ये इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर जो है क्या है, सीधे सीधे बी है, यूनियन जो है यूनिवर्सल आ रहा है इन दोनों का। थर्ड भी चेक कर लेते चलो एक बार, गलत तो है ही वो, लेकिन क्यों गलत है ये देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट। तो देखो ए मेरे पास है 1 2 कॉमन, ए डैश में क्या है 3 4 एलिमेंट है, तो मेरे पास क्या इन दोनों कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा, क्या आ रहा 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यूनियन नहीं है 5 होना चाहिए, इसलिए गलत है, इनमें से कोई का मतलब कुछ है नहीं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी दो समूचे हैं तब ये कंडीशन है, ए और बी दो सेट है तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब कैप बोलते हैं इसको, सॉरी इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं या इसको डैश बोलते हैं, एक ही बात है, चाहे मैं सी लिखूं चाहे डैश लिखूं, उनको एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा तो कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करना है और इन चारों में से क्या आना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सॉल्व करूं उसको, ए इंटरसेक्शन, यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया है आपको, नहीं अगर नहीं पता तो नहीं देखा तो पीछे जाके लिंक पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है। और साथ ही
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है, जोश मिलता है। ए इंटरसेक्शन बी का कैप, इसका क्या मतलब है कि यदि ये फॉर्मूला है, आपने मैंने पढ़ाया होगा डी मॉर्गन लॉ, वो ये कहता है कि यदि इस तरह का है, जब ये खुलता है कंप्लीमेंट, तो ए डैश ये यूनियन का इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, और यदि ये यूनियन होता तो ये सॉरी ये जो है उल्टा हो जाता है, ए यूनियन ए डैश यूनियन, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये मेरे पास ए यूनियन, ठीक है, ये मेरा डी मॉर्गन लॉ कहलाता है, ठीक है। उल्टा ये दोनों क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ए डैश यूनियन बी डैश, और ये ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या है, ए और बी के दो सेट हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे। मतलब क्या है कि इन दोनों के एलिमेंटों का योग, अब दोनों के एलिमेंटों का योग जो है वो किस में होगा, ए और बी में, तो ये क्या होगा, बी का डैश जो है बन जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 4, ठीक है। इसको देख लेंगे, थोड़ा सा डी मॉर्गन लॉ के बारे में भी चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका आता है 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि यदि ए बी सी 3 अरिक्त समुच्चय हैं, ए बी सी 3 अरिक्त समुच्चय हैं, तब a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने एक जो है थ्योरम भी लिखाई है, पीछे आप देख लेना वीडियो में, कि a माइनस बी यूनियन और b माइनस, यदि ये होगा तो मेरे क्या a माइनस बी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है मैं लिखा है, ये इंटरसेक्शन b यूनियन a, ये b माइनस ए होगा तो कैप आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा कैप है, ये मेरा कप आ जाएगा। मतलब क्या a माइनस बी की जगह कर दूंगा a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए कर दूंगा a यूनियन b, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट देखा जाए तो डायरेक्ट आंसर कौन सा है इसका, 4, ठीक है। प्रूफ की बात आएगी तो प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यक नहीं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कराया है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर है 8 क्या है, देखिए इसे नोट कर लीजिए। 8 पढ़ लीजिए। जब तक एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, एक विद्यालय में 20 हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो ऐसे सवाल जो है ज्यादातर पोस्ट एग्जामों में आते हैं और टीजीटी पीजीटी में भी आती है, ये क्वेश्चन मिलता है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वेन डायग्राम से और एक फॉर्मूला भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप वेन डायग्राम से इसको सीखें। क्या है देखिए कि दो हैं गणित और भौतिकी, तो गणित ले लेते हैं और ये भौतिकी, गणित को मैथ से दिखाते हैं एम और फिजिक्स, भौतिकी को फिजिक्स से दिखाते हैं। ये मेरे पास दो सेट है। मैंने कहा कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, इस विद्यालय में टोटल 20 हैं, इसमें कितने भैया 20 हैं। 20 में क्या कर रहा है, जो गणित 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या तो गणित पढ़ाएगा या भौतिकी पढ़ाएगा। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो 12 तो यहाँ करके हम गणित पढ़ा रहे हैं, ये गणित वाला, और 4 भौतिकी और गणित दोनों, 4 ये दोनों पढ़ाते हैं, 4 ये कॉमन पढ़ाते हैं। अब 4 यदि कॉमन पढ़ाएंगे तो क्या होगा इसमें कि जब ये 4 ये पढ़ा रहे होंगे तो 16 हो जाएंगे, नहीं, लेकिन मैथ तो 12 पढ़ाते हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये जब 4 कॉमन में चलेंगे तो ये मतलब 8 और 4 12, मतलब ये हमारे जोड़ेंगे तो 8 4 12 मैथ पढ़ाते हैं, जो वो कह रहा है। तो अब मैंने देखा कि 4 अब 20 टोटल है मेरे पास, तो कितने बच गए, 8 4 12, ये 8 4 12, ये तो 8 हो गए। अब मैं यदि क्वेश्चन को देखूं, वो कह रहा है कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो देखो भौतिकी कितने पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर कितनी गिनती आ रही है, देखो 8 और 4 12, तो आंसर क्या आएगा, तो 12।
ये तो मेरा है वेन डायग्राम। एक बार दोबारा समझ लेंगे इसको कि मैंने देखा कि टोटल जो है इसमें टीचर 20 हैं, मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं और कॉमन 4 हैं। तो कॉमन जैसी मैं रखूंगा तो मैथ में क्या है, कम हो जाएंगे ना, यहाँ 8 हो जाएंगे, 8 और 4 12 है। तो फिजिक्स में कितने, अभी कितने रह गए, 8 वही 20 हैं। तो अब टोटल फिजिक्स देखूं तो 8 तो ये वाले, और जो कॉमन पढ़ा रहे हैं ये 4, ये दोनों में शामिल हैं, कितनों के 12। यदि अगर बात की जाएगी इसको साथ फॉर्मूले से कराएं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, मेरे पास यदि मैं P को मानता हूँ और P को फिजिक्स और M को मानता हूँ तो इसमें क्या है, P M इज इक्वल टू मेरे पास है गणित, ये जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। तो ये तो मेरे पास क्या 12 तो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। फिजिक्स वालों की पूछ रहा है, फिजिक्स वालों की जो है NP NM वाले ये मेरे 12 हैं और NP फिजिक्स है मेरे पास, कितना फिजिक्स ही पूछ रहा है। कॉमन की बात करता है वो, 4 कॉमन पढ़ाते हैं। कॉमन का मतलब हो गया M इंटरसेक्शन और P, कितने 4। और टोटल मेरे पास कितने 20। टोटल का मतलब होता है M यूनियन। तो मैंने एक फॉर्मूला, कितने 20, मैंने एक फॉर्मूला बताया है आपको, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन। इसको याद करने बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। इसमें मेरा मान कितना है, वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास B की निकालनी है। NP या NB एक ही बात है फिजिक्स, और ये मेरी वैल्यू कितनी है 4। तो मैं अगर देखूँ इसको तो मेरे पास क्या है, देखिए 20 और 12 में 16, दोबारा चेक कर लेते हैं कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, टोटल कितने हो गए 20 हो गए। इनमें से भौतिकी जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो 12 मेरे मैथ के हो गए, और 4 भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं, तो 4 भौतिकी और गणित। कॉमन कितने हैं मेरे पास 4 हैं, सॉरी गलत हो गया उसमें, 4 लगे माइनस हो गए, तो 20 इजिकल टू 12 में गए तो 8 एन फिजिक्स, इधर गए तो NP इजिकल टू 20 माइनस 8 इजिकल टू, ठीक है। तो मेरे पास चाहे हम ऐसे निकाल लें चाहे बेन डायग्राम, मैं तो कहूँगा बेन डायग्राम निकालूंगा, बेन डायग्राम से बहुत आसानी से बहुत जल्दी जो है निकल जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, माना यूनिवर्सल सेट जो है U बराबर 1 to 10 दे रखा है, A बराबर दे रखा है 1 to 3 और B बराबर 6 7, तब A इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा। इसको भी हमने एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3, कहाँ तक रखा 10, ऐसे लिख लेते हैं इसको। और ए दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 1 2 5, और बी दे रखा है 6 7। यदि मैं बात करूं मुझे निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप क्वेश्चन दोबारा देख सकते हो, और 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से हमको बात बताना है। तो सीधी सी बात है, पहले हमारा ए तो मेरे पास है, ये निकालना है, बी डैश नहीं, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी घटा दो, आप जानते हैं कंप्लीमेंट्री सेट निकालना है। तो इसमें से 6 7 कम कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 निकाल दो, 8 9 10 डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए का मतलब क्या है 1 2 3 सॉरी 1 2 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 5 4 5 8 9 10। यदि इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूं, कॉमन ये होता है 1 2 5 1 2 5 1 2 5 क्या है मेरे पास, ए आ रहा है, क्या आ रहा है ए। इसका मतलब आंसर क्या होगा उसका, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 10th,
10th क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे, समझेंगे और वेन डायग्राम से करेंगे, जल्दी होगा। किसी नगर की 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है, 20% जनसंख्या कार से, ये कार है, यहाँ 20%, 50% जनसंख्या बस से यात्रा करती है और 50% जो है बस से, ये बस में, ठीक, 50%, और 10% जनसंख्या कार व बस से यात्रा करती है। और 10% जो है कॉमन है। जब 10% कॉमन हो गए भैया, तो कार तो 20 ही कर रही थी, तो ये कितने से करेगी, कोई 10 तो कॉमन में आ गए, 10 और 10 20 हो गए, तो ये 40 हो गया, ठीक है भैया, 10 10 10 और 40 50, बस 50 ही कर ली, कॉमन भी है उसमें। आगे कह रहा तब उन लोगों की प्रतिशत संख्या क्या होगी जो या तो कार से यात्रा करते हैं या फिर बस से। उनकी क्या संख्या होगी जो या तो कार से करते हैं, या तो वो कार से करें या बस से, वो कितने परसेंट होगी, कि जो कार से करें और जो मेरे बस से करें। यदि ऐसे देखा जाए तो मेरे पास साफ दिखाई पड़ रहा है, कार से करे तो कार से कितना परसेंट है, ये 10 ये और 10 ये, 10 ये और 10 ये, ठीक है, तो एक तो हो गया 20%, 40 ये, अब के मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये तो यहाँ पर कर लिए, या शब्द आ रहा है 40, इन दोनों को, या का मतलब क्या है, इन दोनों को यूनियन कर, कितने परसेंट, 60%, एक तो आंसर ये हो गया, इससे बेंड आएगा, आंसर जो है इसका 60%। लेकिन यदि फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था कि आपको एक नगर की क्या जनसंख्या कार से, तो एन ए मान लेते हैं उसको, कितना है 20%, चलिए भैया, एन बी कितना है 50%, उसके बाद 10% कार और बस से कॉमन, एन ए यू सॉरी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10%। निकालना क्या, या तो वो करें कार उससे या इससे, ये यूनियन। तो यदि मैं देखूं तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सीधे सीधे है, ए एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, मान लगा देते हैं इसमें, एन का मान देता है 20%, एन बी का मान देता है 50%, मान है 10%,